ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा प्रदान की गई है। बुध ग्रह एक शुभ और सौम्य ग्रह माना जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर बुध अकेला बैठा हुआ है और शुभ भावों में आकर के बैठा है या अपनी ही राशि में या मित्र राशि में आकर के बैठा है तो वहाँ पर बैठ करके वह पूर्ण रूप से अपने अनुसार फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अन्यथा बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह के अनुसार फल प्रदान करना शुरू कर देता है। अगर वह शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो वह शुभ ग्रहों के अनुसार फल देगा, अशुभ ग्रहों के साथ है तो वह अशुभ ग्रहों के अनुसार ही फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जब भी आप बुध ग्रह को वक्री कंडीशन में देखते हैं उस समय उसके जो फल देने की जो ताकत होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसी भी ग्रह का वक्री होना अलग अलग जातकों, अलग अलग राशियों, अलग अलग लग्नों के अनुसार बुध जो है अलग अलग फल प्रदान करने वाला होता है। वैसे तो देखा जाए बुध ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व प्रदान किया गया है। एक है मिथुन राशि जिसमें वह 25% का प्रभाव देते हैं, दूसरी है कन्या राशि जिसमें वह 75% का प्रभाव डालने वाला होता है। बुध ग्रहों को अगर देखेंगे तो कन्या राशि में वह उच्च का हो जाता है, मीन में वह नीच का हो जाता है और यही ग्रह समय समय पर वक्री और मार्गी होकर के अपनी पूर्ण परिक्रमा करता है। जब भी जातक की कुंडली में अगर बुध ग्रह वक्री होता है तो उस समय अगर वह उच्च का होकर के बैठा हो, अपनी मित्र राशियों में बैठा हो, जैसे मान लीजिए सिंह राशि में है, धनु राशि में है, वृष राशि में है, तुला राशि में है, अगर इन राशियों में आकर के बुध बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जातक को वह शुभ फल ही प्रदान करने वाला है। लेकिन अगर कहीं पर वह मीन राशि में आकर के बैठ जाता है या अपने शत्रु राशियों के साथ आकर के बैठ जाता है तो वहाँ पर बैठ करके यही बुध ग्रह आपको नकारात्मक परिणाम देने वाला बन जाएगा। तो जब भी बुध ग्रह आपकी कुंडली में वक्री होता है तो शास्त्रों में ये बताया गया है वक्री होने पर ग्रहों का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वहाँ पर ग्रह पूर्ण रूप से जो है कोशिश करते हैं कि वो जितने अधिक फल प्रदान कर सके जातक को प्रदान करने लगते हैं। आपको जब भी वक्री ग्रह के बारे में देखना है तो सर्वप्रथम आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है। बुध आपका कारक ग्रह बनता है या मारक ग्रह बनता है। दूसरा, आप बुध जो है आपके लिए कौन सी राशि में आकर के, कौन से भाव में आकर के स्थित है, शत्रु राशि में है या फिर मित्र राशि में है। तो ये सब अगर आप देखेंगे तभी जाकर के आप वक्री ग्रह का पूर्ण रूप से शुभ फल कथन कर पाएंगे। मुझे पता है जो भी बुध से संबंधित मैं आपको फल बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमें तो ऐसा फल नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी अन्य चीज़ें भी देखनी होंगी। आपको बुध जो है नवांश कुंडली में कैसे बैठा है, कौन से अंशों में आकर के बैठा है, कितने शुभ ग्रहों या कितने अशुभ ग्रहों का उनके ऊपर दृष्टिपात हो रहा है, ये सब पूर्ण चीज़ें देखने के पश्चात ही आप अपने वक्री ग्रह का फल कथन पूर्ण रूप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं भी देखते हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अमूमन ये कॉमन चीज़ें हैं जो जातकों को प्राप्त अवश्य होती हैं। बुध ग्रह जब भी वक्री होता है वह कहीं ना कहीं अपने से चतुर्थ स्थान को अधिक प्रभावित करने वाला ग्रह बन जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह वक्री होता है तो वह किस प्रकार के फल प्रदान करने वाला होता है। अगर वह शुभ है, शुभ भावों में बैठा है तो कैसे फल देगा, अशुभ भावों में या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो कैसे फल देगा। अगर किसी महिला की कुंडली में बुध ग्रह वक्री होकर के बैठता है तब वह जो फल मैं बताऊंगी वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा कुछ अन्य फल भी महिलाओं को प्राप्त होते हैं। वह कौन से फल हैं? बुध जब भी अपनी कक्षा में एक परिक्रमा करता है तो उस परिक्रमा को पूर्ण करने में कितना समय लगता है, बुध कितने समय बाद वक्री, कितने समय बाद मार्गी, कब वो उदय होता है, कब वो अस्त होता है, सूर्य से कितने अंशों की दूरी होने पर बुध ग्रह जो है वह वक्री बन जाता है और कितने अंशों पर वह जो है मार्गी बन जाता है, और उदय और अस्त होने पर भी वह कितने अंशों की दूरी होती है, तभी जाकर के यह बुध ग्रह इन सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से जो है आपको फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला।
तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। जब भी हम वक्री ग्रह और मार्गी ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों के फलों में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। सेकंड थिंग, जब भी कोई मार्गी ग्रह होता है वह ऐसी चीज़ों को नहीं बता सकता है जो फल एक वक्री ग्रह आपको बताने वाले होते हैं। वक्री ग्रह कुछ अलग रूप से ही जातकों को फल प्रदान करने वाले होते हैं और यह जो भी फल प्रदान करेंगे आपकी कुंडली में जिस भी भाव पर यह वक्री ग्रह बैठा होगा यह वहाँ पर बैठ करके उसका चेष्टा बल बढ़ जाएगा और उसी के अनुसार फिर वह फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बुध है वह कितना समय लेता है अपनी ही धुरी पर परिक्रमा करने के लिए, सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितने समय में वह उदय होता है, बुध की स्पीड क्या होती है, तो यह भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बुध ग्रह जब भी अपनी ही धुरी पर उसका जो परिक्रमा का जो समय होता है वह कुल मिलाकर के 24 घंटे और 5 मिनट का समय लेता है, तब जाकर के वह पूरी अपनी एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। लेकिन जब भी बुध ग्रह सूर्य की पूर्ण परिक्रमा करता है तो उसका जो समय काल है वह अलग हो जाता है। उसमें वह पूर्ण परिक्रमा करने के लिए कुल मिलाकर के उसको 27 दिनों का समय लगता है और उसके पश्चात जो है वह 23 घंटे 15 मिनट और 16 सेकंड इतना समय यह लेता है जब यह सूर्य का एक चक्र पूर्ण कर लेता है। जिस समय वह सूर्य के निकट होता है उस समय अगर आप बुध ग्रह की जो है स्पीड देखेंगे तो यह प्रति सेकंड 35 मील की स्पीड से यह एक चक्र पूरा करने लगता है। और जब बुध सूर्य के नज़दीक होता है तो उस समय उसकी जो रफ्तार होती है वह 35 मील प्रति सेकंड होती है और जब यह सूर्य से दूर हो जाता है तो उस समय इसकी जो रफ्तार है 23 मील प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। और जब उसकी मध्यम गति होती है तो मध्यम गति में इसकी जो रफ्तार हो जाती है वह 28 मील प्रति सेकंड के हिसाब से जो है सूर्य की यह परिक्रमा करने लगता है। तो कुल मिलाकर के ये जो उसका समय काल है, क्योंकि सबसे नज़दीक सूर्य के बुध ही माना जाता है, तो इस हिसाब से इनको जो परिक्रमा करने में पूर्ण इतना समय लगता है। साथ ही साथ वह देखा जाए तो 1 घंटे में वह अगर सूर्य की परिक्रमा का जब वो चक्र शुरू करता है तो कुल मिलाकर के 1 घंटे में वह 1,09,000 मील की गति से चलता है। तो 1 घंटे में उसकी स्पीड इतनी होती है। तो लगभग अगर देखा जाए तो बुध एक राशि पे इसी कारण आपको जो है कुल मिलाकर के 25 दिनों तक का जो है समय एक राशि में लेता है। और जब वह एक नक्षत्र का भोग करने लगता है, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक नक्षत्र का भोग करने के लिए यहाँ पे 25 दिनों का समय वह एक राशि में लेते हैं और एक नक्षत्र का भोग करने में वह 8.25 दिन लेते हैं। तो 8.25 दिन में एक नक्षत्र का, क्योंकि हर राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो 8.25 को अगर आप जो है 4 से डिवाइड कर देंगे तो कुल मिलाकर के आप 2-2 दिन का जो समय है कह सकते हैं कि बुध एक नक्षत्र के एक चरण में 2 दिन अमूमन रहने वाले होते हैं। जब भी बुध ग्रह सूर्य से 27 अंशों की दूरी पर आगे चला जाता है तब जाकर के यह बुध ग्रह वक्री हो जाता है। और बुध ग्रह जिस भी राशि में वक्री होता है तो कुल मिलाकर के उस राशि में वह 25 दिन तक एक राशि में ही रह पाता है। इस अनुसार देखा जाए तो बुध ग्रह की जो गति है वह सूर्य से भी अधिक गति मानी जाती है। तो जब भी वह पूरब में अस्त होता है तो पश्चिम में बुध का उदय होता है, उस समय बुध ग्रह वक्री कंडीशन में आ जाता है। और जब भी वह पश्चिम में अस्त होता है और पूरब में जब भी उदय होता है तो वहाँ पर सूरज से फिर वह मार्गी कंडीशन में बुध ग्रह की स्थिति बन जाती है। वक्री होने की स्थिति में बुध ग्रह सूर्य से 12 अंशों की दूरी पर तथा मार्गी होने पर 13 अंशों की दूरी पर वह अस्त हो जाता है। जब भी बुध ग्रह सूर्य से दूसरी राशि पर जाता है तब उस समय वह उसकी कंडीशन वक्री हो जाती है। और जब वह सूर्य से जो है 12वीं राशि पर चला जाता है उस समय वह अति शीघ्रगामी बन जाता है। उसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बुध ग्रह है जब वह मार्गी स्थिति में होता है तो कुल मिलाकर के वह 92 दिनों तक वह जो है मार्गी स्थिति में होता है और उसके पश्चात वह 23 दिनों के लिए वक्री बन जाता है। तो वक्री होने में 23 दिन लगते हैं।
जब वह मार्गी कंडीशन पे होता है तो मार्गी कंडीशन से 37 दिन के बाद वह उदय होता है। तो 37 दिन का समय उसको उदय होने में लगते हैं और फिर 36 दिनों के बाद वह जो है अस्त हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के बुध की परिक्रमा का, जब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है तो ये उसकी दिनचर्या इस हिसाब से चलती है। वक्री होने के 33 दिन के बाद जो है बुध ग्रह उदय हो जाता है। तो जब वह वक्री होता है तो 33 दिन के बाद वह उदय होगा और उसी अनुसार वक्री होने के 33 दिन के बाद उदय होने के पश्चात वह 16 दिन के बाद फिर से अस्त हो जाता है। तो जब वह इस प्रकार से जब उदय होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, तो उस समय जो इनकी गति का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो कुल मिलाकर के इनकी जो गति होती है उस समय 113/32 घटी और पल बताई जाती है। जब भी बुध ग्रह इस स्पीड में चलता है तो शास्त्र में कहा गया है इस समय वह परम शीघ्रगामी अर्थात अतिचारी हो जाता है। इस समय में जब भी इनकी ये कंडीशन होती है तो कुल मिलाकर के सिर्फ यह 20 दिनों तक ही यह कंडीशन में रहते हैं। तो 20 दिनों तक ये शीघ्रगामी बन जाते हैं, या जिसे आप जो है अतिचारी की अवस्था भी मान सकते हैं। तो पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो एक साल में लगभग कहा जाता है कि बुध ग्रह 3 बार वक्री हो जाते हैं। जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है उस समय, खासकर जब बुध की बात कर रही हूँ, तो बुध ग्रह जब भी वक्री होता है तब वह एक दिन आगे और एक दिन पीछे वह स्थिर हो जाता है। अर्थात एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि बुध जो है अगर कन्या राशि में आकर के बैठा है और वहाँ पर आकर के वह वक्री हो गया है तो वक्री होने की कंडीशन में वह पीछे सिंह राशि की तरफ जाने लगेगा। तो जब वह सिंह राशि में जाएगा तो सिंह राशि में जाने से पहले जिस दिन भी वह वक्री होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर वह 20 तारीख को वक्री हो रहा है तो जब उसको सिंह राशि में जाना है तो 20 तारीख को जो है वह वहाँ पर अपनी कन्या राशि में ही जो है 19 तारीख को कन्या राशि में वह एक दिन के लिए स्थिर रहेगा और 20 तारीख को फिर वह जो है सिंह राशि में जाकर के वक्री हो जाएगा। अब 20 दिन का अगर उन्होंने अपने समय कंप्लीट कर लिया है तो 20 दिन के बाद जब 21वां दिन होगा, जब वह मार्गी कंडीशन में आएंगे तो उस दिन जो उनका 20वां दिन होगा वो वहाँ पर जो है स्थिर जगह पर खड़े रहेंगे और जो 21वां दिन होगा फिर वह वापस पुनः कन्या राशि में आकर के मार्गी बन जाएंगे। तो हर ग्रह अपने अपने अनुसार जो है जब भी वह वक्री और मार्गी होते हैं तो कुछ समय के लिए वह उसी राशि में स्थिर अवस्था में खड़े हो जाते हैं। तभी कई बार अगर आप देखेंगे तो शास्त्र में या जन्म पत्री वगैरह में या जंत्रियों में भी ये बताया जाता है कि बुध की यह स्थिर अवस्था है। बुध जब भी वक्री होता है तो वक्री होने पर बुध के किसी भी प्रकार के स्वभाव में कोई भी फल बदलाव तो नहीं आता है, हाँ, लेकिन जिस भाव में और जिस लगन की कुंडली में वह वक्री होता है उसी के अनुसार वह अपने पूर्ण फल प्रदान करता है। बुध के जो भी कारक तत्व होते हैं और वह जिस भाव से जुड़ा हुआ होता है उसी के अनुसार ही वह शुभ या अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। क्योंकि वक्री बुध का हर राशि और हर लगन के अनुसार अलग अलग प्रभाव देने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि बुध ग्रह कभी भी सूर्य से तीसरे घर से दूर नहीं जा सकता है, यानी वह 28 अंशों की दूरी से ज़्यादा बुध ग्रह पार नहीं कर सकता है। और दूसरा ये है कि जब भी सूर्य से 10 डिग्री के आसपास जो है जब बुध आ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के वह अस्त हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब बुध ग्रह जो है नज़दीक आएगा तो अस्त हो जाएगा, दूर चला जाएगा तो मार्गी हो जाएगा। तो जो कई लोगों का ये मानना है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वह शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं। तो अगर बुध ग्रह अस्त हो रहा है तब भी आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, वक्री हो रहा है तब भी ऐसा फल नहीं दे रहा है, लेकिन इसका फल हमेशा नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अस्त होने पर बुध ग्रह का जो प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन इसके भी अलग अलग सूत्र बताए गए हैं कि कितने घर बाद कौन सा ग्रह बैठा है, किसके कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो जब भी बुध अस्त होता है और जब भी बुध वक्री होता है तो रिजल्ट तो आपको हमेशा मिलेगा ही, डिपेंड करता है कि वह कौन से भाव में आकर के बैठा हुआ है। अस्त होने पर जरूर थोड़ा वह बलहीन हो जाता है, लेकिन उतना अधिक अशुभ प्रभाव जातक को डिग्री के अनुसार देखना पड़ेगा कि कैसा कितनी डिग्री पर आकर के वह अस्त हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वो कुछ अच्छे फल नहीं देने वाला है। तो जब भी बुध ग्रह वक्री होता है तो वक्री होने पर यह भी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नेगेटिव प्रभाव मिले, कभी आपको डिपेंड करेगा
कि वो जो बुध ग्रह है वह कौन से भाव में कितने अंश बल में आकर के बैठा है। तो जब भी आप किसी भी जातक की कुंडली में वक्री ग्रह का फल कथन देखना चाहते हैं या खुद का भी फल कथन देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि बुध ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है, वह कौन से भाव का आधिपत्य उन्होंने स्थापित कर रखा है, उस भाव में वह कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। बुध ग्रह अगर मान लीजिए त्रिकोण में आ जाता है या केंद्र में आ जाता है, केंद्र होते हैं 1, 4, 7 और 10, त्रिकोण होते हैं 1, 5 और 9। अगर इन भावों में आकर के बुध ग्रह बैठ गया या फिर केंद्र का स्वामी होकर के वह त्रिकोण में भी आकर के बैठ जाता है तो ऐसा बुध वक्री होने के पश्चात अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। जातक की कुंडली में यह बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करता है। ज्योतिष में देखा जाए तो बुध ग्रहों के अंतर्गत जो है, क्योंकि बुध को जो है राजकुमार की संज्ञा दी गई है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, सोचने समझने का कारक है। तो जब भी बुध आपकी कुंडली में इस पोजीशन में आकर के बैठता है तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन बहुत ही मजबूत होती है। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक तरक्की करने वाले होते हैं। संचार के क्षेत्र में भी इन लोगों को अच्छी सफलता हासिल होती है। अगर यह लोग अपना व्यवसाय ना करके अगर नौकरी भी करते हैं तब भी कहीं ना कहीं सेल्समैन की नौकरी करना या वाणी से संबंधित जिस प्रकार से कोई प्रेजेंटेशन आदि करना, ये प्रकार का भी अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बुध जो है अच्छा फल देने वाला होता है। बुध के मजबूत होने पर जातक को अलग अलग प्रकार के जो है लाभ प्राप्त होते हैं। वह अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ने वाला होता है। साथ में देखा जाए अगर बुध वक्री भी होता है तो बुध वक्री होने के कारण क्योंकि वह उल्टी चाल चलता है तो कहीं ना कहीं जिस भाव में बुध बैठा है वहाँ पर बैठ करके तो वो तो आपको पूर्ण फल देगा। वक्री होने की कंडीशन में वह 130 से 150% अधिक गुना फल देने वाला ग्रह बन जाता है। लेकिन क्योंकि वह उल्टा भी चल रहा होता है तो उसके जो पिछला वाला भाव होता है उसमें भी कम से कम वह 50% का प्रभाव देने वाला ग्रह बन ही जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी देखनी आवश्यक होती हैं। तो आपको बुध ग्रह या फिर कोई भी वक्री ग्रह है आपको 2 भागों का फल प्रदान आवश्यक करता है। बुध क्योंकि वाणी का कारक होता है, आपकी कम्युनिकेशन का कारक होता है, बुध सीखने का कारक होता है, बुद्धि का कारक है। बुद्धि का सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह भी बुध के कारण ही पता चलता है। बुध से आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी जातक का बुध लगन में आकर के अगर यहीं पर वह वक्री होकर के बैठा है तो ऐसा जातक देखने में सुंदर होगा, कुमार के जैसा होगा। उसकी उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन उम्र से अगर उसकी कहते हैं ना कि त्वचा से उसकी उम्र का पता नहीं चलता, तो ये बात सत्य है कि अगर बुध लगन में आकर के बैठ जाता है तो क्योंकि स्वयं लगन में ही बुध बैठा हुआ है, बुध खुद राजकुमार है, तो जब भी ऐसा जातक की उम्र अगर आप देखेंगे तो उम्र के अकॉर्डिंग उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, जो फेस होगा, वो पता ही नहीं चलेगा उसको देख करके कि इस सामने वाले की जो उम्र है वह इतनी अधिक है, लेकिन वो अपनी उम्र से हमेशा छोटा ही दिखाई देता है। ऐसे जितने भी जातक होते हैं अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। हाँ, जरूर इनकी ज़िंदगी में थोड़ा कुछ ना कुछ अप एंड डाउन दिखाई देते अवश्य हैं क्योंकि वक्री ग्रह है। तो वक्री ग्रह होने पर जो है एक तो ये राजकुमार है, दूसरा जो है ये पूर्ण रूप से चेष्टा करेगा कि जो भी वह फल हैं वह जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त हो। लेकिन कई बार यहाँ बुद्धि भ्रमित भी हो जाती है क्योंकि बुध ग्रह में देखा जाए तो एक अल्लड़पन है, एक मस्ती है, उसके अंदर एक बालपन है। तब ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक में जो है थोड़ी केयरलेस क्या देखने को अधिक मिल जाती है। साथ में ये हमेशा हंसी मजाक करने वाले होते हैं, हमेशा हंसमुख मजाज के ऐसे जातक पाए जाते हैं। और जितने भी लोग आपको मिमिक्री करते हुए दिखाई देते हैं, चुटकुले सुनाते हुए दिखाई देते हैं, ये हमेशा कॉमेडी स्थिति में रहने वाले जो भी लोग होते हैं इन पे कहीं ना कहीं बुध ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता ही है। हाँ, लेकिन कई बार इनकी अपनी ज़िंदगी में भी इस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं कि सामने वाले को उसका जाहिर भी नहीं होने देते हैं। लेकिन हमेशा यह मस्ती में रहने वाले जातक ऐसे लोग दिखाई देते हैं। बुध ग्रह के कारण क्योंकि यह लोग अत्यधिक प्रभावित होते हैं तो एक समय पर अगर एक जगह पर इन्हें किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा जाए या किसी चीज़ के बारे में इनको समझाने के लिए एक जगह पर
ज़्यादा देर तक बैठने के लिए कहा जाए तो ऐसे जातक जो है ज़्यादा समय तक एक जगह पर नहीं बैठ पाते हैं। जिस प्रकार से आपने छोटे बच्चों को देखा होगा वह अधिक समय पर जो है एक जगह पर नहीं बैठते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार के जातक एक जगह पर अधिक देर बैठ करके किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन बुध जिस भी भाव में आकर के बैठा है और वक्री होकर के बैठा है तो उस ही भाव से संबंधित शुभ ही फल जातक को प्रदान करने वाला होता है। साथ में देखा जाए तो बुध ग्रह को लेकर के जब भी उसकी दशा या महादशा चलती है और बुध शुभ जगह पर बैठा है तो ऐसे लोगों की बुध की जब भी दशा महादशा होगी, जब बुध में बुध की ही दशा महादशा प्रत्यांतर दशा चलेगी, उस समय जरूर थोड़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन महादशा का एक रूल ये भी बताया गया है कि अगर बुध ग्रह वक्री है और बुध के साथ में अगर अन्य ग्रहों की अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है तो वक्री बुध अपना फल उतना अधिक ना दे करके जिस भी ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है उसका प्रभाव अधिक देने लगते हैं। और कुंडली में बुध अगर शुभ आकर के बैठा है तो उनकी ऐसे लोगों की जो दशा महादशा है अत्यंत शुभ जाने वाली होती है। ऐसा जातक हमेशा बुद्धिमान आपको दिखाई देगा, गुणवान होगा, संस्कारी जातक होगा, विनम्रता उसके अंदर दिखाई देगी, विनय होगा, विवेक होगा, लेकिन साथ ही साथ वह चतुर और चालाक भी होगा। देखने में अत्यंत सुंदर होगा लेकिन कहीं ना कहीं वह होशियार भी होगा। उसकी बुद्धि का लोहा आप मानने वाले होंगे। ऐसे जातकों की अगर वाणी देखेंगे तो अत्यंत ही कोमल होती है, बहुत मधुर तरीके से ये लोग बात करते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को आकर्षित करने वाले होते हैं और सामने वाला उनकी बातें सुन के मंत्रमुग्ध हो भी जाता है। ऐसे लोग बोलने में बहुत अधिक निपुण होते हैं। ऐसे लोग अगर सेल्समैन का काम करें या फिर किसी मार्केटिंग क्षेत्र में अगर जा कर के ये लोग काम करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छे सेल्समैन बन जाते हैं। अच्छा इनको काम जो है इस प्रकार का काम करने में इनको मज़ा भी आता है। ऐसे लोग अगर व्यापारी बन जाते हैं या व्यापारिक बल के किसी फील्ड से भी जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें मोल भाव करना हो, व्यापार से संबंधित कोई डील इत्यादि भी करनी हो तो इनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि सामने वाला प्रभावित होकर के वह डील भी साइन आराम से कर लेता है। क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि से और वाणी से ऐसे लोग अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक भी ले जाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का संबंध कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। अगर वह किसी प्रकार की कोई कला सीखने वाले भी होते हैं तो कुछ ही दिनों में ऐसे लोग कला आराम से सीख भी लेते हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। आम तौर पर अगर देखा जाए बुध के कारण, क्योंकि आपकी वाणी, वाक पटुता, बातचीत करने की शैली, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो ऐसा जातक कम समय में बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त करने वाला बन जाता है। वक्री बुध आम तौर पर देखा जाए क्योंकि वह बातचीत करने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करने वाला होता है। तो ऐसे जातक के जीवन में कुछ ऐसा समय भी आता है जब इन्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं कि अगर कोई ऐसा परेशानी वाला समय वह किसी और के साथ देख लेते हैं तब उनको एक लगता है कि चलो ये परेशानी वाले सबक से मैंने एक जो है XYZ व्यक्ति के जो भी परेशानी है उस परेशानी से वह भी कुछ ना कुछ सबक हासिल करते हैं और उस समय फिर यह कुछ ऐसे निर्णय बना लेते हैं अपने मन में कि कभी भगवान ना करे अगर उनके साथ इसी प्रकार की कोई परिस्थितियां आएंगी तो वह भी भविष्य में इसी प्रकार के ही निर्णय लेंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब भी गोचर के अनुसार बुध ग्रह वक्री कंडीशन में उसी भाव में आकर के बैठ जाता है जिसमें आपकी कुंडली में आकर के बैठा है तो आपने जब कुछ सीख करके ठोकर खा के जो निर्णय लिया होता है और आपके साथ फिर वही प्रॉब्लम आती है तो आपने सोचा था मैं वही निर्णय लूँगा जो मैंने उस समय ठोकर खाने पे जो है आपने सबक सीखा था, लेकिन वक्री ग्रह होने के कारण आप उन निर्णयों को ले ही नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपने जो निर्णय अपने मन में सोचे होते हैं उस निर्णय को आप अडिग नहीं होते हैं और उन निर्णयों को बदल ले करके कुछ अन्य निर्णय लेने बन जाते हैं। आप अपने पहले लिए गए निर्णयों से फिर पीछे हो जाते हैं। उस समय कहीं ना कहीं बातचीत में भी भ्रम उत्पन्न होने लगता है और कई बार फिर ऐसे जातकों को जो यहाँ तक कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है अपनी बातों का पक्का इंसान नहीं है। तो इस प्रकार जो है आपकी गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। आम तौर पर ऐसे लोगों को देखा जाए तो ये लोग सामान्य तौर से बहुत अधिक चपड़ करने वाले होते हैं, यानी बहुत बातूनी होते हैं। ये इतनी अधिक बात करते हैं कि कई बार सामने वाला भी परेशान हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे लोग बहुत कम बात
करने वाले भी दिखाई देते हैं। कई बार ऐसे लोग अगर कुंडली में बुध की कंडीशन ठीक नहीं है तो वाणी के कारण वह अपनी बातों को सामने वाले को प्रभावित कर ही नहीं पाते हैं। उनके मन में जो भी चीज़ें हैं वह बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके साथ बन जाती हैं कि चाहते हुए भी वह अपनी फीलिंग सामने वाले को बता नहीं पाते हैं। जो भी उन्हें निर्णय लेने होते हैं सही समय पर वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, या कई बार तो वह इस प्रकार से कार्य करते हैं कि कोई निर्णय लेने में वो बहुत लंबा समय लगा देंगे, बहुत बार जांच पड़ताल सब कुछ करेंगे, और कई बार तो ऐसा होगा कि कुछ निर्णयों को वह आंख बंद करके भी ले लेते हैं, जिसके कारण आगे चल के उनको परेशानी का सबब भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को जिनका बुध जो है ठीक नहीं है या मतलब वक्री कंडीशन में है और शुभ जगह पर नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने कागजात या डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जितने भी जुड़े हुए कार्य होते हैं बहुत ही सोच समझ करके आपको करने होते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई बार जो है आप किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको साइन करना है तो आप उसको पूरा पढ़ेंगे, 50 बार सोचेंगे, 50 लोगों से सलाह मशवरा करेंगे और फिर सोचेंगे कि अब मैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन करता हूँ। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो है उस डॉक्यूमेंट को आंखें बंद करके ही साइन कर देते हैं। कई बार आप लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ इतने अटपटे निर्णय भी ले लेते हैं कि सामने वाले को ये लगता है कि यह किस प्रकार के अप्रत्याशित निर्णय यह व्यक्ति ले रहा है। परिस्थितियों के अनुसार आप निर्णय लेने वाले होते ही नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों के विपरीत ही आप उल्टा निर्णय ले लेते हैं। कई बार आप हिसाब किताब में गलतियां करना शुरू कर देते हैं, सामने वाले से मोल भाव करना हो तो सही से हो नहीं पाता है। जो भी परिस्थितियां उस समय बनती हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर ही नहीं पाते हैं, आपकी जजमेंट हमेशा गलत हो जाती है, जिसके कारण कई बार आपको बाद में पछताना भी पड़ता है। किंतु जब भी वक्री गुरु का प्रभाव जातकों के अंदर अशुभ रूप में देखा जाता है तो हमेशा अमूमन ऐसे जातक किसी प्रकार के अटपटे निर्णय लेते हुए या अटपटी बातें कहते हुए सही समय पर सही डिसीजन ना लेते हुए पाए जाते हैं। जिन भी लोगों का बुध वक्री होता है ऐसे जातक अमूमन देखा जाए तो कमज़ोर दिल वाले होते हैं। यह बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं जब भी उनके सामने किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है। लेकिन यह बशर्ते ये भी देखना होगा कि आपका जो बुध है शुभ भाव में है या अशुभ भाव में है। स्वभाव से थोड़े ये कोमल भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन जब भी बुध का गोचर इनकी कुंडली में आकर के वक्री होने की कंडीशन में दिखाई देता है और बुध अगर शुभ जगह पर बैठा है तो ऐसे जातक की बुद्धि बहुत ही अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की अगर कोई भी समस्या हो तो आप इस जातक के पास जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जातक जो है ऐसे अनसुलझी चीज़ें होती हैं कि मिनटों में ही उनको सुलझा देते हैं। यह अत्यधिक अपनी बुद्धि को सक्षम रूप से काम करने वाले बन जाते हैं। यह बहुत ही अधिक निराले रूप में काम करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह और वक्री होकर के बैठा है और शुभ भाव में नहीं बैठा है तो गोचर में जब भी यह बुध ग्रह उसी भाव में आएगा या जब भी वक्री होगा उस समय ऐसे जातकों के अगर व्यवहार में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वक्री बुध जो है याददाश्त को भी और सीखने की प्रवृत्ति को भी प्रभावित करने वाला होता है। उस समय आपको आपकी जो याददाश्त होती है वो कमज़ोर होने लगती है। अगर आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वह सीखने में भी उस चीज़ को कठिनाई होने लगती है। बुध के कारण आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ने लगता है और अगर आप कोई भी व्यापारी वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक हानियाँ भी आपके साथ होने लगती हैं, क्योंकि आप गलत समय पे गलत डिसीजन लेने लग पड़ते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, गलत फहमियाँ एक दूसरे के साथ होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उस कारण जो है व्यापार में घाटे के आसार भी देखने को मिलते हैं। जब भी जातक की कुंडली में वक्री कंडीशन में बुध होता है उस समय आपको जितने भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप साइन करते हैं या किसी के साथ भी कोई डील अगर साइन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपको डील साइन करनी चाहिए, नहीं तो वो अक्सर ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक पाई जाती है। ज़्यादातर ऐसे जातक जो है अपनी ज़िंदगी में पेपर से संबंधित, कम्युनिकेशन गैप से संबंधित धोखे हमेशा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की जो याददाश्त होती है बहुत अधिक कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और कमज़ोर होने के कारण वह चीज़ें रख रख के भूल जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध वक्री है लेकिन शुभ भाव में नहीं बैठा है तो सबसे पहले एक तो आपको अपनी याददाश्त से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। आप एक डायरी बना करके जो भी चीज़ होती है उनको आप नोट करके रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को पहले 1-2 दिन रख के उसको ध्यान से पढ़िए, उसके पश्चात ही आप साइन करिए। कभी हड़बड़ी में साइन ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ता है। जब भी किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट अगर आप किसी के साथ करते हैं या पेपर वर्क करते हैं
उस समय भी आपको बहुत ही सोच समझ के ही यह सब कार्य करने होते हैं। कई बार आप लोगों के साथ मैंने अक्सर ये देखा है कि जो भी बुध ग्रह से संबंधित जातक होते हैं या जितने भी खिलाड़ी वर्ग के जो लोग होते हैं, ये बुध ग्रह से ही संबंधित होते हैं। आपकी कुंडली में बुध ग्रह अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी मामा की परिस्थितियों को भी ये दर्शाता है। तो आपकी मामा की जो स्थितियाँ होंगी वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो। तो कुछ ना कुछ उनके परिवार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। बुध ग्रह क्योंकि खिलाड़ियों का भी कारक होता है, छोटे बच्चों का कारक होता है, तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं वे किसी प्रकार के कार्यों को करने में उतनी जल्दी हामी नहीं भरते हैं। अगर बुध सही नहीं है तो खेलने में उनको रुचि नहीं होगी और साथ में देखा जाए तो जिद्दीपन उनका बढ़ जाएगा। एक बात को 50 बार समझाना पड़ता है तब जाके भी उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अक्सर ऐसे जातक को अगर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए तो अन्य जातकों के मुताबिक इन जातकों को समझने में बहुत समय लग जाता है। वह पढ़ने में इतने अच्छे होते भी नहीं है। इवन कई बार तो ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक जो हैं अपनी पढ़ाई को ज़िंदगी में पूरा कर ही नहीं पाते हैं या बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री होने के कारण मतलब वो पीछे की तरफ आ रहा है। तो जिस भाव में आकर के वह वक्री हो रहा है और जिस तरफ वह जा रहा है तो कहीं ना कहीं वक्री ग्रह आपको ये भी बताते हैं कि आपको उस भाव से संबंधित पिछले जन्म में भी आपने गलतियां की थी और इसीलिए ईश्वर ने इस भाव में, जिस भी भाव में आपका जो है कोई भी ग्रह वक्री है तो उस भाव से संबंधित जो गलतियां हैं वो पुनः दोहरानी नहीं है। आप अगर उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराएंगे तो जो पिछले जन्म में आपने गलतियां की हैं उन्हीं को आप दोबारा रिपीट करने लगेंगे। तो कोशिश करिए अगर जिस भी भाव से संबंधित आपका ग्रह वक्री होता है तो वहाँ पर आपको ऐसी गलतियों से बचना होगा, उनको सुधारना होगा। अगर याददाश्त कमज़ोर है तो आप एक डायरी वगैरह बना सकते हैं, उसमें आप कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करके रख सकते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि आपने कौन से कार्य ख़त्म कर लिए, कौन से नहीं ख़त्म हुए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो कोशिश करिए बार बार उसको रिपीट करके याद करने की कोशिश करनी होगी, तभी जा करके आप फिर जो है उस चीज़ को सफलता से हासिल कर पाएंगे। क्योंकि बुध जब भी वक्री होता है तो कहीं ना कहीं उससे भाव से संबंधित शुभ या अशुभ फल जब भी वो आपको प्राप्त करने वाला होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बुध जो है आपका वाणी के भाव में आकर के वक्री होकर के बैठा है, तब आप करेंगे क्या? अगर वो शुभ राशि में नहीं आकर के बैठा है तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं वाणी को के कारण जो है अपने सामने वाले को प्रभावित कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर शुभ राशि में आकर के द्वितीय भाव में आकर के बैठ गया है तो धन अच्छी तरह से वो वाणी के कारण ही वे अपना धन अर्जित करने वाले होंगे, वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे। इवन कुटुंब से संबंधित अगर कुछ ऐसा कार्य चल रहा है तो उस प्रकार के कार्यों को वह करने वाले होंगे। उनको जो भी टारगेट दिए जाएंगे समय पर उन टारगेटों को वो पूरा करने वाले होंगे। शुभ भाव में बैठा हुआ जो भी ग्रह होता है वह कहीं ना कहीं अपनी वाणी के कारण जो है सामने वाले को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन उसी के कारण और अन्य लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर वह अशुभ या शत्रु राशि में आकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं यही जातक वाणी के कारण दूसरों को परेशान करने वाला बन जाता है। इसकी वाणी साफ नहीं होती है, वाणी में गाली गलौज करने वाला होता है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि ऐसे जातकों की वाणी इतनी स्पीड में ये लोग बात करते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि इस व्यक्ति ने क्या बात बोल दी है। तो या तो इनकी वाणी, कई बार ऐसे लोग हकलाने वाले होते हैं, स्पीच इनकी साफ नहीं होती है, या फिर रुक रुक करके बात करने वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपका बुध जो है 11वें भाव पर आकर के वक्री होकर के बैठा हुआ है तो उसकी जो दृष्टि है कहीं ना कहीं वाणी भाव पर जब भी पड़ेगी तो इसके कारण, क्योंकि 11वें भाव में बैठ करके वहाँ से 11वें भाव से संबंधित जो भी फल होंगे वह बुध आपको देने वाला बन जाएगा। अगर किसी कंपनी में आप मान लीजिए कोई सेल्स का काम कर रहे हैं या किसी मैनेजर की पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हर बार जो है जो भी आपके टारगेट होते हैं उनसे संबंधित जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपको अपने बॉस को दिखानी पड़ती है। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और इस प्रकार के बातों से संबंधित अगर या कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ भी काम मिला हुआ है या जो भी टारगेट आपको दिए गए हैं वो समय पर अचीव तो आप करेंगे ही, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होगी वो भी इतनी पावरफुल होगी कि आप सामने वाले को इम्प्रेसिव करने वाले भी बन जाएंगे। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर बुध जो है
वक्री होकर के बैठा है लेकिन शत्रु राशि में आकर के बैठा है, उस समय कहीं ना कहीं बोली के माध्यम से आप वो सब चीज़ें प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप उन सब तथ्यों को रख ही नहीं पाएंगे उतने इम्प्रेसिव तरीके से जिस हिसाब से आपको रखना होते हैं। कई बार जो प्रेजेंटेशन भी आप करेंगे तो वो भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वाणी आपको धोखा देना शुरू कर देती है। तो अशुभ भाव में बैठा हुआ जब भी मरकरी होता है तो ये प्रॉब्लम तो देखने को मिलती है। साथ में अगर बुध ठीक नहीं बैठा है तो आपको स्किन से संबंधित, एलर्जी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। और कई बार ऐसे लोग तो समय का भी लिहाज नहीं करते हैं, कौन से समय में कौन सी बात करनी है इनको पता ही नहीं होता है, कहाँ पर कौन सी बात बोलनी है उस समय के अनुसार ये कुछ ऐसे अटपटी बात कर जाते हैं, या वाणी के कारण सामने वाले को अगर वो कोई अच्छी बात भी बोलना चाहते हैं फिर भी वो उस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले को उन व्यक्ति की अच्छी बात भी बुरी प्रतीत ही होती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रेजेंट करने का ढंग ही नहीं होता है। आप अपनी वाणी के कारण ही अपने दोस्त भी बना सकते हैं और शत्रु भी बना सकते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान रखनी होगी कि जब भी आपका ग्रह वक्री जिस भी भाव में आकर के बैठा हुआ है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्व जन्म से भी इस ग्रह का संबंध आपके साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात पूर्व जन्म में भी आपने वही गलतियाँ की हैं, उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए ईश्वर ने इस जन्म में उस भाव से संबंधित ग्रह को वक्री कर दिया है। लेकिन अगर आप उन गलतियों को नहीं सुधारते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में आपको परेशानी बनती ही है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि पूर्व जन्म में जो गलतियां की हैं उन गलतियों को, उस भाव से संबंधित गलतियों को दोबारा आपको नहीं दोहराना है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जिन लोगों का बुध जो है वक्री होता है, वक्री बुध वाले अक्सर जो है खिलाड़ी वर्ग होते हैं, छोटे बच्चे वक्री बुध से जुड़े हुए होते हैं, जितने व्यापारी वर्ग है सब ये बुध से जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप खिलाड़ी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं तो आपका बुध अगर वक्री है और शुभ जगह पर नहीं है तो फिर आपको खिलाड़ी जब खेलने का जब समय आएगा तो खेलने में वो सफलता आप हासिल कर ही नहीं पाएंगे जो सफलता आप चाहते हैं। तो खिलाड़ी वर्ग के लोगों को भी बार बार उस चीज़ की जो है प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर यही बुध जो है आपके लिए शुभ भाव में नहीं आकर के बैठा है तो ऐसे लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं, खेलने में उनका मन नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों में जो है सुधार अवश्य करना होता है और कहीं ना कहीं जो गलतियाँ पूर्व जन्म में की हैं उन पूर्व जन्म की गलतियों को दोबारा आपको नहीं दोहराना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का बुध जो है मान लीजिए दूसरे भाव में आकर के बैठा है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, शुभ भाव में आकर के बैठा हुआ है, शुभ राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक वाणी के कारण ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई मैनेजर की या सेल्स की या किसी भी पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। तो जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो वाणी ही आपका कारक होगी। सही वाणी से सही शब्दों का प्रयोग करके इंप्रेसिव बात बोलेंगे तो सामने वाले आपके जो भी बॉस होंगे आप उनको इंप्रेस कर पाएंगे। वहीं पर अगर बुध सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ऐसी बातें बोल ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला आपकी बातों से इंप्रेस हो सके। अगर आप कोई व्यापार भी करना चाहते हैं तब भी आपका बुध बहुत अच्छा होना जरूरी है। और खासकर जब भी मैंने देखा है बुध जब रेट्रोगेट कंडीशन में आता है और खासकर जब गोचर के अनुसार ये सही जगह उसी भाव में आता है और बुध अगर सही जगह पर नहीं बैठा है तो आप ही लोग होते हैं जो वाणी के कारण लोगों को परेशान करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं तो आपकी पोजीशन भी उतनी सही मिल ही नहीं पाती है आपको, क्योंकि आपकी वाणी, आपकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी होती ही नहीं है, ना ही आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके अंदर काम करने का टैलेंट हो सकता है, काम बहुत अच्छा करते हूँ, लेकिन जिस समय जो बात करनी होती है वो बात आप समय से कर ही नहीं पाते हैं। अक्सर वक्री बुध वालों को मैंने ये भी देखा है कि वह बिना सोचे समझे कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि आप कौन सी जगह पर बैठ के आपको कौन सी बात करनी होती है। तो जहाँ पर भी बुध इस प्रकार का प्रभाव अगर आपको दिखा रहा है और वाणी पर भी इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उस ग्रह से संबंधित उपाय अवश्य करने होते हैं। वक्री बुध जब भी होता है तो लोगों को सीखने की क्षमता को प्रभावित कर देता है, बोलने का तरीका प्रभावित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो भी है इन बातों के कारण जो है फिर पीछे हटना शुरू हो जाता है, फिर आपकी बातों को उतना तवज्जो दिया ही नहीं जाता है। अगर कुंडली में बुध आपका वक्री है और शुभ भाव में नहीं है तो सर्वप्रथम आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा। आपको जो है अपने धन इत्यादि
पर जो है सही तरीके से आप कमा नहीं पाएंगे। और वाणी ही सबकी दोस्त है, वाणी ही सबकी दुश्मन है, तो वाणी पे ही कंट्रोल करेंगे तो कहीं जा कर के आप अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। अगर आप कुछ बोलना भी चाहते हैं, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है शुरू में जिनकी स्पीच अच्छी नहीं थी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के कारण उन्होंने अपनी स्पीच भी सही की। अगर आप ऋतिक रोशन का भी उदाहरण लें तो बचपन में जब भी वो बात करते थे, हकला करके बात करते थे, उनको बात इतना कोई भी एक ऐसा शब्द आता था जिसमें वो अटक जाते थे, तो बार बार वे जा कर के उस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे। तो अगर आज आप उनकी मूवी में उनकी बातों को सुनेंगे, जब भी वो कोई डायलॉग बोलेंगे तो आपको उनकी बात सुन के कभी लगेगा ही नहीं कि ऐसा जातक कभी हकलाता भी था। तो कहीं ना कहीं अगर बुध जो है वक्री होकर के बैठा है और शुभ भाव में भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम तो अमूमन आपको मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ इसका उपाय यही है कि आपको बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। बुध आपकी स्किन का भी कारक होता है, तो कभी कभी आपको स्किन से संबंधित एलर्जी देखने को अवश्य मिल सकती है। ऐसे लोगों को नोजिया बहुत होता है, ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम होना अमूमन बात होती है। इवन गर्मी के मौसम में भी सर्दी जुकाम हो जाए तो अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। डस्ट एलर्जी होना, किसी भी चीज़ से एलर्जी होना अमूमन इन लोगों में देखी जाती है। आपके शरीर में कुछ ऐसी एलर्जी थी जिसको अपने मेडिसिन लेने के पश्चात जो वो एलर्जी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन गोचर में कभी भी गुरु वापस उसी जगह पर उसी भाव पर आ जाएगा जहाँ पर कुंडली में बैठा है, तो वही जो एलर्जी होगी वो दोबारा वापस आपको लौट करके आती हुई दिखाई देगी और फिर आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। वक्री बुध वालों की एक प्रॉब्लम मैंने ये अवश्य देखी है, अगर बुध सही जगह पर नहीं है तो ऐसे जातकों को ये पता ही नहीं होता है कि किस समय पर कौन सी बात कहाँ पर करनी होती है। कई बार ऐसे जातक अगर कोई अच्छी बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका उस बात को इम्प्रेस करने का तरीका इस प्रकार से होता है कि सामने वाला उनकी बात को समझ भी नहीं पाता है और उस बात को वह बुरा मान भी जाता है, चाहे वह सही बात ही क्यों ना कर रहे हों। तो कहीं ना कहीं वाणी के कारण हमेशा इनको जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बुध क्योंकि स्किन का भी कारक होता है, तो ऐसे लोगों को स्किन से संबंधित एलर्जी अवश्य देखने को मिलती है। कई बार ऐसे लोगों को जो है नोजिया हो जाता है, क्या ऐसे लोगों को जो है स्किन से संबंधित एलर्जी होती है, डस्ट संबंधी एलर्जी होती है। सर्दी जुकाम अमूमन पूरी ज़िंदगी इनके साथ बना ही रहता है। ऐसे लोग हमेशा देखा जाए तो गर्मी का समय भी होगा तब भी इनका सर्दी जुकाम समाप्त होता ही नहीं है। तो कई बार बुध के कारण कुछ ऐसी एलर्जियां जो आपको लगता था कि अब क्योर हो चुकी हैं, लेकिन गोचर में वही बुध उसी भाव में आ जाएगा जहां पर वह बैठा हुआ है, तो वही पुरानी एलर्जी फिर से खड़ी हो जाएगी। आपने सोचा होगा कि वो पुरानी एलर्जी समाप्त हो चुकी है, लेकिन नहीं, वह दोबारा एलर्जी फिर से शुरू हो जाएगी और वही सब चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो वक्री का कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि वापस वही ज़िंदगी में वही दोराहे पर आप वापस आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया होता है। जिन चीज़ों को आप समाप्त करने की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं गोचर के कारण वही पुरानी चीज़ें वापस आ ही जाती हैं। बुध क्योंकि बच्चों से संबंधित भी होता है, तो आपके घर के जो भी बच्चे होंगे कहीं ना कहीं उनसे संबंधित इशू भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आपका बुध वक्री है, शुभ भाव पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के बुध पे भी यही चीज़ दिखाई देने वाली है। तो वहाँ पर बच्चे जो है बहुत स्टबन हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, खेल कूद करने का इनका मन नहीं होता है। ऐसे बच्चे जो हैं आलस के कारण हमेशा या तो टीवी वगैरह देखे रहेंगे या कोई गेम वेम खेलते रहेंगे, लेकिन फिजिकली एक्टिविटी ऐसे लोगों को करना पसंद नहीं आता है। साथ में ऐसे बच्चे बहुत ही स्टबन हो जाते हैं, उनको जब समझाने की कोशिश की जाती है तो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सामान को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और कई बार यही छोटे बच्चे जो हैं मस्ती के कारण अपने शरीर को चोट तक भी पहुँचा लेते हैं, जिसके कारण बाद में आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो जब भी कुंडली में वक्री बुध होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित इशू भी देखने को यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ में आप जो भी काम कर रहे हों, जिस भी कार्य को कर रहे हों, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप उन कार्यों को बार बार दोहरा करके अगर आप उन काम को करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं वह प्रॉब्लमें आपके साथ नहीं होंगी। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है और शुभ जगह पर नहीं बैठा हुआ होता है, तो इसका अर्थ यही है कि आपको उस भाव से संबंधित कार्यों को बहुत अधिक बार करना है। जो जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके उस भाव से संबंधित जो अशुभ फल है वह कहीं ना कहीं कम होंगे। अक्सर ऐसे लोगों में मैंने सीखने की क्षमता कम ही पाई जाती है। ऐसे लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाते हैं। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा समझ आ गया, आपको नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बार बार आपको उस
चीज़ को दोहराना ही ज़रूरी होता है। ऐसे बच्चों की जो याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वे समझ ही नहीं पाते हैं। अमूमन बाकी बच्चे जितना जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, इन बच्चों को उतनी जल्दी वो चीज़ समझ में नहीं आती है। आप लोगों की पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि बुध जो है पर्सनैलिटी का भी कारक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनैलिटी बना करके रखनी है। अगर आप उसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तीसरा भाव लिखने का होता है और बुध तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तो आप जितनी बार आप चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी और याददाश्त में भी बनी रहेंगी। कई बार ऐसे जातक जो है सामान को रख करके भूल जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि उन्होंने सामान कहाँ रख दिया है। इवन जैसे जैसे ये जातक बड़े होने लगते हैं तो उनको बहुत सारी बुद्धि से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। एक तो उनकी पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती है। अगर किसी न किसी तरीके से पढ़ाई पूरी करना भी चाहते हैं तो बीच में पढ़ाई बहुत बार छूट भी जाती है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं तब भी हायर एजुकेशन के लिए ऐसे जातक जा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कभी ये ऐसे जातक हायर एजुकेशन के लिए चले भी जाते हैं तो भी इनको फिर वो चीज़ अच्छे से ग्रास्प हो ही नहीं पाती है जिस चीज़ के लिए वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बार बार उसके नोट्स बनाने होंगे, बार बार मेमोराइज़ करना होगा, तभी जाकर के ये बुध जो है फिर आपको शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। आप किसी भी चीज़ को सामने वाले को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अपनी वाणी के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आपको काम करना ही होता है। जिन भी लोगों का जो मरकरी है अगर शुभ होकर के बैठा है तो ऐसे जातकों को, अगर यह मरकरी कुंडली में शुभ भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक प्रतिभा का धनी होता है। दूसरों के सामने अपनी बातों को बहुत ही आसान शब्दों में यह रख सकता है। उसके बात करने का तरीका इतना प्रेजेंटेटिव होता है कि सामने वाले इंप्रेस हो जाते हैं। अपनी बुद्धि से यह बहुत ही जल्दी छोटे समय में ही अधिक सफलताओं को हासिल करने वाले होते हैं। अपनी वाणी के कारण सामने वाले को यह इम्प्रेस करते हैं। लेकिन कई बार इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि एक बार जो चीज़ इन्होंने याद रख ली वह ज़िंदगी भर उस चीज़ को भूल भी नहीं पाते हैं। या कुछ उन्होंने कोई रास्ता देख लिया, कोई सामान देख लिया, कोई जगह देख ली, तो हमेशा वो चीज़ उनकी याददाश्त में बन के ही रहेगी। अगर ये लोग कोई चीज़ सीखना भी चाहते हैं तो बहुत जल्दी ये लोग सीख जाते हैं। मान लीजिए किसी का बुध अगर अष्टम भाव से संबंधित है तो ऐसा जातक जो है ऑकल्ट से संबंधित चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने में इंटरेस्टेड होता है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र की साधनाएं बहुत अच्छी कर लेते हैं, गूढ़ विद्याएं इनको सीखना पसंद होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे तांत्रिक हो सकते हैं, बहुत अधिक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। रहस्यों से संबंधित चीज़ों को सीखने का मन हमेशा इनका बना रहता है और वह बहुत जल्दी इन कार्यों में महारत तक भी हासिल कर लेते हैं। अष्टम भाव क्योंकि खोजबीन से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर आप किसी प्रकार की कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई खोज करना चाहते हैं, तो आप एक दिन में कोई भी खोज नहीं कर सकते हैं। तो उस खोज के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। बार बार उसी तथ्यों को देख करके उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ करके ही फिर आप एक खोजी प्रवृत्ति के जातक बन जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक दिन वो ही खोज आपकी सक्सेस हो भी जाती है। तो जिन भी लोगों का जो मरकरी है अगर ये शुभ होकर के बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको यह शुभ फल देने वाला ही हो जाता है। लेकिन उसी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो अगर जिन जातकों का जो बुध ग्रह है वह वक्री होने के पश्चात अगर अशुभ भावों में बैठा है तो बहुत अधिक नकारात्मक परिणाम देखने को मिल जाते हैं। सर्वप्रथम तो यह आपके शरीर को प्रदर्शित करेगा। आपके शरीर में चमक नहीं होगी, तेज नहीं होगा, वाणी आपकी ठीक नहीं होगी। तो हर कार्य को अगर वक्री ग्रह आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यही करना है कि बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए तो कहीं ना कहीं फिर आपको सफलता प्राप्त होने वाली होती है। अगर वक्री ग्रह आपकी कुंडली में बहुत ही अधिक नेगेटिव होकर के बैठे हैं, मान लीजिए नीच के बैठे हैं, शत्रु राशि होकर के बैठे हैं, या फिर एक से अधिक जो है क्रूर ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, उस समय की जो कंडीशन है बहुत ही अधिक जातकों में खराब देखने को मिल जाती है। अगर कुंडली में वक्री ग्रह आकर के और खासकर जो बुध आकर के वक्री होकर के बैठा है तो सबसे पहले एक तो आपके लगन को प्रभावित करता है। क्यों? आपका जो शरीर होता है वह शरीर ही जो है उसमें ना तो कोई चमक आपको दिखाई देगी और शरीर में आपको जो है स्थिरता रहेगी, उतने आप एक्टिव नहीं दिखाई देंगे, आपके फेस पे वो चमक नहीं होगी। आप चाहे यंग भी होंगे तब भी वो चमक आपके अंदर दिखाई देगी नहीं। आप अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखना चाहते भी होंगे लेकिन वो व्यक्त कर ही नहीं पाएंगे। वाणी इतनी प्रभावशाली हो ही नहीं पाएगी कि पूरी तरह से आप अपनी बातों को सामने वाले को कह सके। आपको कोई क्रिएटिविटी कार्य
दिया भी जाए तो आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी होती ही नहीं है, और ना ही आप उस क्रिएटिविटी को अंदर से ही सामने वाले को प्रदर्शित करने की क्षमता ही आपके अंदर भी नहीं होती है, और सामने वाला आपकी चीज़ों को देख करके फिर वो इम्प्रेसिव नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जिसके कारण बाद में आपको जो है डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। कई बार अगर आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ को पूरी तरह से आप सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी अधिक आपको सहायता दे ही नहीं पाती है। ऐसे लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि ये झिझक कर बात करने वाले होते हैं, किस समय कौन सी बात करनी है ये भी इनको समझ में नहीं होती है। कई बार तो बुद्ध इतना अधिक खराब होता है कि जातक हकलाने तक लगता है। ऐसे जातक को जो है बातचीत करने में मुश्किल होती है, और अगर ऐसे जातक किसी प्रकार से कुछ काम को सीखने की भी कोशिश करते हैं तो उस काम को पहले वो चले तो जाएंगे सीखने के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से उस काम को वह सीख ही नहीं पाते हैं, बीच में उस चीज़ को अधूरा छोड़ देंगे या उसको पूर्ण रूप से ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को मैंने देखा कि बचपन में या तो उनकी पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती है, या बचपन में अगर वो स्कूल भेजा भी जाता है पढ़ने के लिए तो वह उस चीज़ को अच्छे से ग्रहण कर ही नहीं पाते हैं जितने अमूमन दूसरे लोग कर लेते हैं। तो पढ़ाई में भी अक्सर ऐसे लोगों को परेशानियां देखने को मिलती हैं, कक्षा में समझाया हुआ उन लोगों को समझ में नहीं आता है, और ख़ासकर जो है बहुत बार समझाने पर भी उनको बहुत कम बातें दिमाग में घुस पाती हैं। कहीं पर मान लीजिए अगर ऐसे जातक कुछ पढ़ भी गए या फिर कुछ उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी अगर ये जातक आगे पढ़ने की सोचते हैं तब भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी यह जातक जो है जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस चीज़ को कोर्स को पढ़ना चाहते हैं वो उनके मन मुताबिक मिल भी नहीं पाता है। कई बार ऐसे जातक जो हैं खेल कूद में भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, अगर ये कुछ खेलना भी चाहते हैं, कुछ खेलते भी हैं तो अपने खेल को उतने अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर ही नहीं पाते हैं, या कई बार ये इतने आलसी हो जाते हैं कि ये घर से निकलना भी पसंद नहीं करते। बचपन में भी ऐसे जातक अगर आजकल की को भी अगर आप देखेंगे तो आजकल तो बच्चे जो है घर में बैठ करके या तो टीवी देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो जो फिजिकल एक्टिविटी है ऐसे जातक करना भी पसंद नहीं करते हैं। बुध अगर बहुत अधिक कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी ऐसे लोगों की पूर्ण हो ही नहीं पाती है, स्कूल की शिक्षा ही कई बार ऐसे लोगों की अधूरी रह जाती है। कई बार ऐसे जातकों को मैंने ये भी देखा है कि अगर उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती है या बुद्ध भी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग धोखा देने में माहिर हो जाते हैं, अपनी बुद्धि का गलत रूप से प्रयोग करने लगते हैं, सामने वाले को लूट लेना, धोखा करना, जालसाजी करना उनके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर होते हैं कि खड़े खड़े सामने वाले को जो है सच का झूठ बना करके भी बता सकते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि जब भी देखेंगे तो गलत कार्यों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। अगर ऐसे लोग कोई व्यापार वगैरह भी करने की सोचते हैं तो काम में धांधलियां करने लगते हैं। अगर ऐसे लोग कोई सरकारी नौकरी से भी जुड़े हुए हों तो घूस लेना या कोई भी फाइल को आगे पहुंचाना है तो पैसे लेना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्वत वगैरह लेना, ये इनके लिए आम बात होती है। ऐसे लोग तरह तरह के क्राइम करने से भी बिल्कुल झिझकते नहीं हैं। जैसे अगर आपने देखा है ऑनलाइन क्राइम हो जाना, ऑनलाइन पासवर्ड वगैरह ले करके अब सबके जो है बैंक में से पैसे निकाल लेना, या किसी का बैंक अकाउंट का नंबर अगर इनको पता हो तो फोर्जरी सिग्नेचर तक करने के बावजूद या उस पैसे को निकाल लेते हैं। तो लोगों को, सामने वाले को और लोगों को मूर्ख बनाना जैसे इनके दाएं हाथ का काम होता है। दूसरों का धन कैसे गमन करना, इवन जैसे अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो मैंने यहाँ तक भी देखे हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, खर्च कर देते हैं और बाद में अपना आपको बदल करके भाग जाते हैं या एड्रेस बदल देते हैं, फिर उनके पीछे आप पढ़ते रहिए, फिर आप जो है पैसा मिल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के कार्य करते हुए या बैंकों से पैसा ले लिया तो उसको वापस नहीं किया, तो ये चीज़ नेगेटिव चीज़ें ऐसे लोगों को हमेशा करने को मिलती ही हैं, और ये लोग अक्सर इस प्रकार के काम करते भी हैं। ऑनलाइन क्राइम करना जैसे इनका बाएं हाथ का काम होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कभी कभी फ़ोन आ जाता है और कहते हैं कि आपको ये ड्रॉ लग गया है और आप ये नंबर बताइए और बस आपका पैसा पूरा रफू चक्कर हो जाएगा। तो देखा जाए तो अगर ऐसे जातक व्यापार करने की कोशिश करते भी हैं तो धांधली हमेशा व्यापार में रहेगी, और ना तो इनका व्यापार अच्छे से चलता है, ना ही उस व्यापार में वह अच्छी सफलता ही हासिल कर पाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का इनकी मंशा होती है, जिसके कारण अगर चावल बेच रहे हैं तो उसमें कुछ कंकड़ मिला देंगे, कुछ और सामान बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिलावट इनके सामान में आपको देखने को मिलती ही है। ऐसे जातक अक्सर अगर देखा जाए तो बुढ़ापे में इनको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्नायुओं से संबंधित, वेन्स से, नसों से संबंधित कुछ ना कुछ मुश्किलें इनके जीवन में आगे आने वाली होती हैं। अगर ऐसे जातक इस प्रकार का जो भी जातक काम कर रहे हैं, चाहे वह ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हो, फिजिकल फ्रॉड कर रहे हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के पैसे ही ले रहे हो, या कई लोग तो अपने दोस्तों से
से पैसा लेकर के पैसा खा जाते हैं और वापस उनका दोस्त चक्कर काटता रहता है और उनको पैसे भी नहीं देते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपने अभी उनके पैसों का गबन किया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। एक सर्टेन समय था, आपने उसका पैसा ले लिया, खा लिया, लेकिन जब समय बदलेगा, कहते हैं ना ऊपर वाले की घर में देर है अंधेर नहीं है, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो फिर उसकी आवाज़ नहीं होती है। तो जब भी कभी आप इस प्रकार के जिनके भी वक्री बुद्ध है और नेगेटिव अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो यकीन रखिए बाद में आपको उसका बहुत अधिक पश्चाताप करना पड़ेगा। बुढ़ापे में ऐसे लोगों की याददाश्त खो जाती है, अपना सामान रख के भूल जाते हैं, ऐसे लोग तो घर का पता तक भी भूल जाते हैं। इवन स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को शुरू हो जाएंगी, और साथ में कहीं ना कहीं स्नायुओं से संबंधित, नसों से संबंधित भुलक्कड़पन, ये सब चीज़ें फिर आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। घर के परिवार वाले वाणी के कारण ही आपको इतना अपमानित करेंगे कि आप शर्म से शार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चे जो होंगे वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने वाले नहीं होंगे। तो धीरे धीरे बुढ़ापे के कारण और ख़ासकर आपने जो कर्म किए हैं इनके कारण आप लोगों को आगे चल के फिर तरह तरह के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखी हैं, और याददाश्त तो फिर उनकी जैसे वो अपने ही परिवार के लोगों को धीरे धीरे वो पहचानना ही बंद कर देते हैं। अगर किसी महिला का बुद्ध वक्री होकर के बैठा हुआ है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलेंगी, लेकिन महिलाओं को कुछ अन्य चीज़ों की भी प्राप्ति होती है। बुध अगर आपकी कुंडली में वक्री होकर के बैठा है तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि ऐसी जो महिलाएं हैं जानने के लिए बहुत अधिक जिज्ञासु होती हैं, बहुत कुछ ऐसी महिलाएं जानना चाहती हैं। अगर सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा कि बुध ग्रह जो भी वक्री होकर के बैठा है वह आपके लिए कारक बन के बैठा है या मारक बन के बैठा है, शत्रु ग्रह में बैठा है या मित्र भाव में या मित्र ग्रहों में आकर के बैठा है। ऐसा जातक आपके लिए शुभ भाव में बैठा है या अशुभ भाव में। साथ में ये भी देखना होगा वो कौन सी अवस्था में है, मित्र अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, युवा अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, राजकुमार अवस्था में है। तो ये सारी अवस्थाएं भी आपको ग्रहों की देखनी अत्यंत आवश्यक होती हैं। जब आप ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो तब जाकर के आप ग्रहों के शुभ या अशुभ प्रभावों को, या वो क्रूर फल देने वाले हैं या वो अशुभ या फिर शुभ फल देने वाले हैं, इन सब के बारे में आप पता आराम से कर सकते हैं। साथ में आपको ये जरूर देखना है कि जहाँ पर भी आपका ग्रह वक्री होकर के बैठा है कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है या कितने क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ रही है, तभी जाकर के मिला जुला प्रभाव महिलाओं को देखने को मिलता है। खासकर ऐसी महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो अगर बुध शुभ कंडीशन में है तो ऐसी महिलाएं जो है एक अच्छी व्यापारी होती हैं, सीखने की बहुत अधिक उत्सुकता होती है, आप बहुत अच्छी अकाउंटेंट हो सकती हैं, बहुत अच्छे आप अध्यापक बन सकती हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है अच्छे बुध की अच्छे भाव में और मित्र राशि में या शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर बुध ये चीज़ आपको प्रदान करता ही है। बुध अगर कुंडली में ठीक है तो कहीं ना कहीं आप आंतरिक ज्ञानी भी बन जाते हैं, आंतरिक आत्मा भी आपके साथ देने लगती है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, और जबकि अशुभ अवस्था में अगर यही बुध आकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है, आप निराशा आपको घेरने लगती है, जातक की वाणी जो है बहुत अधिक कठोर हो जाती है, असभ्य बोली का प्रयोग आप लोग करने लगते हैं, और आप चाहे कितने भी अच्छे तरीके से सामने वाले को बात कहेंगे, इवन सामने वाला भी अगर आपको बात करेगा तो आपकी बुद्धि उतनी प्रखर होगी ही नहीं कि सामने वाले की बातों को आप उसके गूढ़ रहस्यों को उतनी अच्छे से समझ सके। तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी के कारण शत्रुता हमेशा लोगों से लेते रहते हैं। अमूमन आस पड़ोस में या आपके जो भी दोस्त मित्र आदि हैं उनके साथ भी आपका झगड़ा इत्यादि होना नॉर्मल बात बन जाती है। बात बात पर आप दूसरे लोगों को कटु शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जातक निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, और खासकर संकोच की भावना भी ऐसी महिलाओं में देखने को मिलती है। जातक के जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं, और ख़ासकर अगर महिलाओं का बुध जब भी वक्री होता है और शुभ भाव पर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इनके आत्मसम्मान को बहुत अधिक प्रभावित करने वाला होता है, आत्मसम्मान पर बहुत अधिक ठेस पहुंचने वाली होती है। महिलाएं कहीं ना कहीं इसके कारण इतनी अधिक प्रभावित हो जाती हैं कि डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, जिसके कारण ये कई बार इनको अपने अंदर ही संदेह होना शुरू हो जाता है, अपने आप को ये असुरक्षित समझना शुरू कर देती हैं। कहीं ना कहीं इसका अशुभ प्रभाव जो है इनके स्वास्थ्य के ऊपर देखने को पड़ने लगता है। ऐसी महिलाओं को टॉन्सिल होना अमूमन बात है। ऐसी महिलाओं को अक्सर जो है गले से संबंधित, वाणी से संबंधित, चेस्ट से संबंधित रोग होना
शुरू हो जाते हैं। टॉन्सिल होना भी इन लोगों को दिखाई देता है। कई बार इनके मुख से संबंधित इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दांतों में सड़न आदि होना शुरू हो जाता है, दांतों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो कई बार महिलाओं की कुंडली में अगर बुध सही नहीं है तो वाणी भी खराब होगी, मुंह से संबंधित रोग भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ गले से संबंधित रोग भी दिखाई देंगे। और इसमें जो है महिलाओं को और भी गले से संबंधित, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अमूमन महिलाओं के शरीर में या महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के अशुभ बुध के प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। अब आ जाते हैं उपायों की बात। अगर चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो या फिर आपके बच्चे भी क्यों ना हो, उनका अगर बुध वक्री होकर के अशुभ भावों में, शत्रु राशि में, शत्रु राशियों से दृष्ट होकर के बैठा है, तो सर्वप्रथम तो आपको देखना है कि बुध, क्योंकि वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुर्ग व्यापार का कारक है, सोच समझने की का कारक है, सीखने का कारक है। और इन सब के जो देवता माने गए हैं, जो बुध ग्रह के अधिष्ठात्री देवता है, वह श्री गणेश जी हैं। और श्री गणेश जी विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाले माने जाते हैं। कहीं ना कहीं सरस्वती भी इनके साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है तो आप गणेश के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, गणेश का पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, या फिर सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण या उनकी पूजा पाठ करनी आपके लिए शुभ होगी। इनको आप अपना आराध्य भगवान के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। चाहे आप सरस्वती को आराध्य रूप में पूजिए या फिर आप गणेश जी को पूजिए। इन दोनों की पूजा करने से कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ प्राप्त होने वाला होता है। साथ में ही अगर आप इनके मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं और स्पेशली बुधवार के दिन अगर आप गणेश के मंत्रों का जाप करते हैं, उनको ध्रुवा अर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बुध से संबंधित जो प्रॉब्लम है ये कम होती हुई दिखाई देती हैं। जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, जो 12 साल से कम उम्र की कन्याएं होती हैं, इनका पूजन करना, इनको कुछ वस्तुएं देना, ये भी आपके लिए अच्छा रहता है। अगर ऐसी कन्याओं को आप जो है जैसे नवरात्रों में पूजा वगैरह करते हैं, दक्षिणा में कुछ पैसे देते हैं या फिर हरे रंग की कुछ चीज़ें देते हैं, पढ़ने लिखने से संबंधित अगर आप कुछ चीज़ें इनको भी दान में देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध ठीक हो जाता है। जो छोटे बच्चे खेलने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, तो आप उनको खेल से संबंधित कुछ खेल कूद का सामान आप उनको दे सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कुछ सामान आप उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं बुध आपका ठीक होता है। सबसे मुख्य चीज़ है कि अगर आपका बुध ठीक नहीं है तो आपको हरे रंग की जो मूंग होती है उसको आपको खाना चाहिए। उस मूंग को पका करके अगर आप उसको अंकुरित करके खाते हैं आपको फ़ायदा होगा। हरे रंग की सब्जियां अगर आप खाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इवन हरे रंग की जो सौंफ होती है, आप डेली खाना खाने के बाद उस सौंफ को खाने का नियम बना लीजिए, उससे भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। इवन मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि अगर आप जिन लोगों को चाय वगैरह पीने का भी शौक़ होता है, तब भी अगर आप उसमें थोड़े से सौंफ के दाने भी डाल देते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, चाहे वह बुध के मंत्रों का जाप हो, चाहे वह बुध से संबंधित जो भी देवता हैं या बुध के जो भी नक्षत्र हैं उनके भी आप जो भी मंत्र है, जिन भी मंत्रों का जाप आप करते हैं, तो प्रतिदिन कम से कम 108 बार तो आपको एक माला का जाप तो जरूर करना है। बुध के लिए विष्णु भगवान भी बुध के देवता माने जाते हैं, तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, या विष्णु भगवान के जो भी स्वरूप आपको पसंद है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका बुध ठीक होता है। बुधवार के दिन आप गायों को हरे रंग का चारा खिला सकते हैं। गायों को जो है कुछ और चीज़ें भी आप खिलाना चाहें तो वो भी आप खिला सकते हैं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे सकते हैं। इवन ब्राह्मणों को आप हरे रंग के वस्त्र दान दे सकते हैं। और ख़ासकर बुधवार के दिन अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और जिन लोगों को बुध बहुत ही अधिक प्रताड़ित कर रहा है, बहुत ही अधिक पीड़ित कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है कम से कम जो नीम के पत्ते होते हैं उनका प्रयोग हम करना चाहिए। उससे भी कहीं ना कहीं आपका बुध ठीक होता है। और जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं, उन लोगों को, जो हिजड़े होते हैं, उन लोगों को आप जो है ग्रीन वस्तुएं दान कर सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, या फिर आप उनको जो है चूड़ी श्रृंगार जो भी आपको सामान देना है वो आप दे सकते हैं। और यही चीज़ बुधवार के दिन अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप छोटे बच्चों से जुड़े हुए अगर आप काम करते हैं, अगर आप ऑर्फनेज में जाते हैं, उनको अगर आप कुछ सामान देते हैं, तब जा कर के आपको अत्यधिक इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह वक्री है और
अशुभ फल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना जरूर होगा कि कौन सी राशि में कौन से भाव में बैठा है, किन ग्रहों से दृष्ट है, कितनी डिग्री पर है, कौन से नक्षत्र पे है। ये सब जानने के बाद अगर आप प्रॉपर जो एग्जैक्ट उपाय है, अगर उस उपाय को अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये जो वक्री बुध है धीरे धीरे अपनी अशुभता को कम करना शुरू कर देगा। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में 2 वक्री ग्रह शुभ वक्री ग्रह होकर के शुभ भावों में आकर के बैठे हैं तो ऐसे जातक की कुंडली जो है अधिक पावरफुल मानी जाती है। जो मार्गीय ग्रह होकर के एक जातक को फल प्रदान कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर यही ग्रह वक्री होकर के अगर फल प्रदान करने वाले होते हैं तो वह उसको कई गुना यानी 150% अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। ऐसे जातक हमेशा प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ज्ञान के भूखे होते हैं। इवन हर चीज़ में, जिस भी चीज़ में या जिस भी क्षेत्र में ये अपना हाथ डालते हैं कहीं ना कहीं छोटे समय में या कम समय में कम मेहनत में ही इनको अधिक सफलता प्राप्त होनी लग जाती है। देखा जाए तो इसके अलावा बुध ग्रह या कोई भी अन्य ग्रह वक्री कंडीशन में आकर के बैठा है तो वह अब आम तौर पर अपने इन फलों में जब भी वह वक्री होकर के बैठा है सिर्फ यही जो है प्रभावों को वह चेंज करता है। अदरवाइज सामान्य रूप से वह अपने जिस प्रकार से वह जिस भाव में बैठा है उसके फल प्रदान कर रहा है उसी प्रकार से वह उस प्रकार का आचरण भी वैसा ही वह बुध अपनाने लगता है और जातक का आचरण भी फिर उसी हिसाब से बन जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में 2 से अधिक 3-4 ग्रह वक्री होकर के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। बशर्ते वही है कि आपको देखना होगा कि कितने ग्रह कौन से भाव में कौन सी राशि में आकर के बैठे हैं, उनके ऊपर कौन सी ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। ये सब देखने के पश्चात ही आप किसी भी कुंडली के वक्री ग्रहों का फल कथन संपूर्ण रूप से करने वाले जातक बन पाएंगे। आशा करती हूँ बुध ग्रह से संबंधित जो भी मैंने जानकारी आपको दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।